तो सोचिए जरा, क्या होगा अगर इंटरनेट की सबसे बड़ी वायरल सेंसेशन कॉकरोच जनता पार्टी सच में इंडियन पार्लियामेंट में एक रियल पॉलिटिकल फोर्स बनकर उतर आए। एक ऐसी पार्टी जो पूरी तरह से मीम्स, डार्क कॉमेडी और सटायर से बनी है, अगर वो सच में इलेक्शन लड़ने निकल पड़े तो कैसा केओटिक और सिनेमैटिक माहौल बनेगा। आज इस विश्लेषण में हम इसी मीम स्टाइल पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि इस पूरे मजाक के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं। पर कहानी आगे बढ़ाने से पहले उस इंसाइटिंग इंसिडेंट को समझते हैं जिसने अनजाने में इस मैसिव डार्क कॉमेडी रिबेलियन को जन्म दे दिया। असल में हुआ क्या था? मई 2026 में एक सुप्रीम कोर्ट हियरिंग चल रही थी जहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ बेरोजगार यूथ और एक्टिविस्ट्स को एलिजिडली कॉकरोचेस और पैरासाइट्स कह दिया। अब हालांकि बाद में क्लैरिफाई किया गया कि उनका इशारा सिर्फ फेक डिग्री वालों पर था, पर तब तक इंटरनेट अपना काम कर चुका था। युवाओं ने इस अपमान को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अब ध्यान दीजिए कि ये मूवमेंट आगे कितनी तेजी से बढ़ा। ये टाइमलाइन सच में चौंका देने वाली है। मई 15 को वो रिमार्क आता है और अगले ही दिन यानी मई 16 को पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दिपके ने ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी अनाउंस कर दी। और पता है सबसे क्रेजी पार्ट क्या था? सिर्फ 5 दिन के अंदर इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 10 मिलियन क्रॉस कर गए। ये किसी भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल कैंपेन से लिटरली कई गुना ज्यादा फास्ट था। एक कमेंट देखते ही देखते एक डिजिटल जगरनॉट में बदल गया। तो सबसे पहला बड़ा पड़ाव, मिशन इलेक्शन कमीशन, द रियलिटी चेक। अगर ये सच में रजिस्टर होने जाएं तो क्या होगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन के रूल्स के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए कुछ बहुत ही ड्राई और बोरिंग ब्यूरोक्रेटिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब जरा उस हिलेरियस सिनेमैटिक सीन को इमेजिन कीजिए जहां क्रॉनिकली ऑनलाइन जी मीम क्रिएटर्स, हो सकता है कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहने हुए, फॉर्म भरने के लिए लाइन में खड़े हैं। उन्हें 100 ऐसे मेंबर्स चाहिए जिनके पास प्रॉपर वोटर आईडी हो, फिर 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अलीजेंस दिखाते हुए एफिडेविट्स। ये विजुअल कॉन्ट्रास्ट ही अपने आप में एक अल्टीमेट कॉमेडी मूवी का सीन लगता है। और यहाँ एक और बहुत बड़ी और फनी प्रॉब्लम आती है। चुनाव आयोग के पास कॉकरोच जैसा कोई ऑफिशियल सिंबल तो ऑफ कोर्स है नहीं। तो अगर सीजेपी को सिंबल चाहिए तो उन्हें ईसीआई की फ्री सिंबल्स की लिस्ट में से कुछ चुनना होगा। और इस लिस्ट में बिल्कुल मंडेन आइटम्स होते हैं। सोचिए, उन्हें नेल कटर, कैरम बोर्ड या प्लेट स्टैंड जैसा कोई सिंबल लेना पड़ेगा। जरा सोचिए, इनकी आने वाली फिक्शनल इलेक्शन रैलीज में हजारों लोग हवा में नेल कटर लहरा रहे होंगे, है ना? बिल्कुल इनसेन। आगे बढ़ते हैं। द फिक्शनल कैंपेन एंड बिजार प्रोमिसेस। अब देखते हैं इनका चुनावी प्रचार कैसा होगा। इनका ऑफिशियल स्लोगन सुनिए, यही इनकी पहचान है: सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड लेजी। सीजेपी का जो मेंबरशिप क्राइटेरिया है वो इतना हिलेरियसली रिलेटेबल है कि यही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी बन गई। इनकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए एक क्राइटेरिया है कि आपको बेरोजगार होना जरूरी है, चाहे फोर्स से या चॉइस से। आपको आलसी होना चाहिए और दिन में कम से कम 11 घंटे क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना आना चाहिए। ये आज के यूथ के डिजिटल बर्नआउट पर एक बहुत ही मस्त सटायरिकल पंच है। लेकिन द मोस्ट क्रूशल पॉइंट इज उनका मैनिफेस्टो। मजाक अपनी जगह है, लेकिन इन डिमांड्स पर गौर कीजिए। ये इश्यूज बिल्कुल रियल और सीरियस हैं। सीएजीपी डिमांड करती है कि चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद उन्हें राज्यसभा सीट देने पर बैन लगना चाहिए। वो 50% वुमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं, कॉर्पोरेट जायंट्स के मीडिया लाइसेंसेस कैंसिल करने की मांग करते हैं और पार्टी बदलने वाले एमएलएज पर सीधा 20 साल का बैन लगाने का प्रस्ताव रखते हैं। इससे पता चलता है कि इन मीम्स के पीछे एक बहुत ही सॉलिड और शार्प पॉलिटिकल क्रिटिक छुपा हुआ है। तीसरा बड़ा एस्पेक्ट, सोशल मीडिया कियोस और द ऑपोजिशंस रिएक्शन। यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो है इनकी डिजिटल डोमिनेंस का स्केल। एक कंपैरिजन देखिए, सीजेपी ने सिर्फ कुछ ही दिनों में बिना एक भी ऑफलाइन रैली किए इंस्टाग्राम पर 18 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए थे। वहीं रूलिंग पार्टी बीजेपी के उस वक्त करीब 8.7 मिलियन फॉलोअर्स थे। एक मीम पार्टी ने फॉलोअर काउंट के मामले में देश के सबसे बड़ी नेशनल पार्टीज को पीछे छोड़ दिया। ये आज के टाइम में सोशल मीडिया की पावर और यूथ एंगेजमेंट का एक अनप्रेसिडेंटेड एग्जाम्पल है।
और इसका असर सीधा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पर पड़ने लगा। टीएमसी के एमपीज महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने पब्लिकली मजाक में इस पार्टी को ज्वाइन करने का इंटरेस्ट दिखा दिया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तो ट्वीट ही कर दिया बीजेपी वर्सेस सीजेपी, और इंटरनेट पर तो एक अलग ही लेवल का सिनेमैटिक यूनिवर्स बन गया था जब एक राइवल फेक पार्टी नेशनल पैरासिटिक फ्रंट यानी एनपीएफ लॉन्च हो गई। लोग लिटरली इंटरनेट पर इन दोनों फेक पार्टीज के बीच फेक पॉलिटिकल डिबेट्स रोल प्ले करने लगे। हम वाकई मीम पॉलिटिक्स के एक नए दौर में हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, द रियल इश्यूज। व्हाई इज द यूथ सपोर्टिंग दिस? आखिर लोग इसे इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 29.1%। ये इंडिया का ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। टू पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, ये वो कड़वा सच है जो सीजेपी के इस पूरे मजाक के पीछे छुपा हुआ है। ये सटायर असल में यूथ की डीप इकोनॉमिक एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन को मास्क कर रहा है। हर साल मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट तो हो रहे हैं, पर मार्केट में उनके लिए जॉब्स ही नहीं हैं। ये मीम उनके लिए अपना गुस्सा जाहिर करने का एक सेफ और क्रिएटिव तरीका बन गया है, और ये डायरेक्टली उनकी रियल ग्रीवेंसेस से जुड़ा है, जैसे हाल ही में हुए नीट यूजी एग्जाम के पेपर लीक्स का गुस्सा, वेल्थ इनइक्वालिटी और क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर चिंता, साथ ही पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठे बैठे जो डिजिटल बर्नआउट होता है उसकी थकान। पर सबसे बड़ी बात, युवाओं को अंदर से लगता है कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज उनकी आवाज नहीं सुन रही। एक डीप पॉलिटिकल एलियनेशन है, इसलिए वो सीजेपी जैसे एक प्योरली सैटिरिकल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी बात सामने रख रहे हैं। आखिरी पड़ाव पर आते हैं, सटायर या लीगल थ्रेट। जब मजाक कानूनी दायरे में आता है तो क्या होता है? 21 मई 2026 को एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। जैसे ही सीजेपी की पॉपुलैरिटी पीक पर थी, उनका ऑफिशियल एक्स अकाउंट इंडिया में लीगली विदहोल्ड कर दिया गया। ये ठीक उसी वक्त हुआ जब वो फॉलोअर्स की रेस में बड़ी पार्टीज को हरा रहे थे। लेकिन मूवमेंट यहाँ रुका नहीं। जैसे मूवीज में अंडरडॉग वापस आता है, उन्होंने कुछ ही घंटों में एक नया हैंडल बनाया और वापस से अपने क्रिटिक्स को टॉन्ट करना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि उनका कॉकरोच वाला मेटाफोर एक्चुअली कितना रेजिलिएंट है। यहाँ इस लीगल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, जिसे कानूनी भाषा में डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। हमारे सोर्सेज पॉइंट आउट करते हैं कि इंडिया में डेफेमेशन लॉज जैसे सेक्शन 499 आईपीसी या बीएनएस के नए सेक्शंस कई बार इन्हीं पॉलिटिकल सेटायर्स को दबाने के लिए यूज किए जाते हैं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल कॉमेडियन कुणाल कामरा का भी दिया गया है, जिनकी परफॉर्मेंसेस को वैंडल्स ने फिजिकली टारगेट किया। जब लीगल एक्शन या वायलेंस का डर लोगों को अपनी बात कहने से रोकने लगे तो उसे ही चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही सॉलिड सवाल निकल कर आता है, क्या ये मीम पॉलिटिक्स इंडियन डेमोक्रेसी का सच में एक नया फ्यूचर है, या फिर ये सिर्फ एक वायरल इल्यूजन है जो कुछ दिनों में इंटरनेट हिस्ट्री बनकर रह जाएगा? क्या ये डार्क कॉमेडी मूवमेंट ट्रेडिशनल पार्टीज को बदलने पर मजबूर करेगा, या युवाओं का ये गुस्सा सिर्फ एक ट्रेंडिंग हैशटैग बनकर रह जाएगा? सोचिए जरूर। इस विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं। कीप क्वेश्चनिंग और मिलते हैं अगले विश्लेषण में।